जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पटना में सीएम आवास पर बैठक हुई और राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर मंथन किया गया। जेडीयू के खाते वाली सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है। राज्यसभा के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक बुलाई गई थी और तमाम विधायकों और नेताओं को यहां पर बुलाया गया था। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। जो 2 सीटें जेडीयू कोटे से जानी है उसको लेकर यह मंथन किया गया है। बताया जा रहा है कि नामों को लेकर चर्चा हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेडीयू के खाते वाली सीटों को लेकर चर्चा हुई है। राज्यसभा के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। कहा जा रहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में यह मीटिंग जिसमें मंथन किया गया कि राज्यसभा आखिर किसको भेजा जाएगा, चूंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है नामांकन का। और ऐसे में जेडीयू की तरफ से नामों को लेकर आज मंथन किया गया कि किसको राज्यसभा भेजने की तैयारी की जाए। और कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री मौजूद थे, तमाम मंत्री मौजूद थे, इसमें जो जेडीयू कोटे से हैं और पार्टी के संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब चिराग पासवान ने विराम लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और नेतृत्व परिवर्तन जैसे कोई बात नहीं है। चिराग ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व में हमारी सरकार बिहार में चल रही है। गठबंधन के भीतर यकीनन नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लंबे समय से चल रहा था और क्योंकि अब प्रक्रिया शुरू है और अब चुनाव समीप है तो अब हम लोग परिणामों के समीप पहुंच रहे हैं। अब फाइनल सूचियां जारी हो रही हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की कल सूची आई और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वो निभाने जा रहे हैं और गठबंधन का सहयोगी होने के नाते हर कदम पर उनको हम लोग का साथ सहयोग मिलेगा, ये भी विश्वास दिलाता हूं। और मैं मानता हूं कि हम लोग के 19 विधायकों की भी एक अहम भूमिका है। एनडीए की तरफ से 5वां अधिकृत नाम कौन सा होगा, इस पे अभी अधिकृत मोहर गठबंधन के भीतर नहीं लगी है, जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं 5वें नाम पर अभी मैं कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंतोगत्वा जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि 5 के 5 राज्यसभा के नवनिर्वाचित जो भी सांसद होंगे वो 5 के 5 एनडीए के होंगे। विपक्ष प्रयास कर रहा है बट एक बार फिर से विपक्ष को भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ लाइव। रजनीश, क्या इस वक्त इस बात को लेकर क्या सच में कोई चर्चा चल रही है? हालांकि चिराग पासवान इसको डिनाई करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राज्यसभा की सीटों को लेकर मंथन किया गया नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की मौजूदगी में, दूसरी तरफ यह चर्चा कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है बिहार में। देखिए संजय, चर्चाओं का बाजार गर्म है और चूंकि सियासी गलियारे में इस तरह की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है। एक बार फिर से यह चर्चा उठी है चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने 5 सीटों का चुनाव है और बीजेपी ने अपनी तरफ से तो कैंडिडेचर क्लियर कर दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार जो पूर्व विधायक हैं वो कैंडिडेट होंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बताया जा रहा है कि वो 3रे या 5वें कैंडिडेट हो सकते हैं, उनको भी बीजेपी का समर्थन मिला। लेकिन जेडीयू के 2 कैंडिडेट कौन होंगे, क्योंकि जेडीयू जो 2 कैंडिडेट जो उनके 2 प्रेजेंट एमपी है उनको जो रिप्लेस करने जा रही है वो दोनों बड़े नाम है। तो उनको क्या वो रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे तो किन को रिप्लेस करेंगे? रामनाथ ठाकुर का नाम है और हरिवंश का नाम है। हरिवंश जी जो है वो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, एक चेहरा रहे हैं, 2 बार से राज्यसभा पहुंच चुके हैं, 3री बार अगर इस बार नॉमिनेशन होता है तो। लेकिन क्या जेडीयू दूसरा नाम बदल सकती है, यानी एक इन दोनों में से रिपीट करे और एक क्या कोई नया नाम होगा? अब इसमें तरह तरह के नामों की चर्चाएं हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के पुत्र के नाम की चर्चा हो रही थी, निशांत की चर्चा हो रही थी, उनकी सक्रियता देखी गई थी राजनीति में और सोशल सर्किल में जगह जगह उनको देखा जा रहा था। कई जगहों पर उन्हें नीतीश कुमार के साथ देखा गया, कई बार मंदिर जाते देखा गया, कई पब्लिक प्लेसेस पर उन्हें देखा गया, कई ऐसे जगहों पर देखा गया जो अमूमन पहले निशांत कुमार दिखते नहीं थे, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दिखे, कई जगहों पर जो सोशल गैदरिंग्स होती है वहां पर वो दिख रहे थे, उनकी तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं और पहले नीतीश कुमार इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि उनके बेटे की सक्रियता रहे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता रहा है और ऐसे में अब उनके बेटे की एंट्री मानी जा रही राजनीति में। लेकिन क्या निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे संजय, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं? ये तमाम ऐसे कयास हैं जो बिहार के सत्ता के गलियारों को गर्म कर रहे हैं और लगातार इस पर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन
इसका जवाब तो एक अन्य मार्ग जो पटना में मुख्यमंत्री आवास है वहां पर ये जवाब है। चूंकि ये भी खबर आई है कि आज दोपहर में एक बैठक भी हुई है नीतीश कुमार के साथ, कुछ नेता वहां मौजूद थे। नहीं, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जिस नीतीश कुमार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर विपक्ष आरोप लगाता रहा है, जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तब भी आरोप लगाती रही कि नीतीश कुमार कुर्सी के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुर्सी उनके पास रहनी चाहिए। अब चर्चा यह है कि अगर वो राज्यसभा को लेकर जो इस वक्त खबरें उड़ रही हैं, अगर ये सच्चाई है तो क्या ये जेडीयू और नीतीश कुमार इस कदम की तरफ सोच भी सकते हैं? क्योंकि 20-22 सालों में बिहार में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वो नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री का टाइटल था, पद था, वो परिवर्तित नहीं हुआ। बिल्कुल संजय, आप सही कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन कांस्टेंट इन बिहार की नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो लालू यादव के साथ रहे हो या बीजेपी के साथ रहे हो। ये तो बिल्कुल सही बात है। बीच के 9 महीनों को अगर हटा दे जिसमें जीतन राम मांझी रहे तो इसके अलावा लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इतना आसान नहीं होगा। चर्चाएं कहीं से शुरू हुई हैं, बहुत बार धुआं होता है, कहीं चिंगारी दबी होती है। हो सकता है आज का यह इशारा हो, कल कुछ और होने वाला हो, या आने वाले वक्त की तरफ यह इशारा कर रहा हो, लेकिन ये चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। देखिए चिराग पासवान ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया है। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होता तो हो सकता है चिराग पासवान ये कहते सुने जाते कि देखिए कल क्या होता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा रजनीश, और जाहिर सी बात है कि इंतजार करिए, क्योंकि कल ही आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है और ऐसे में जो 2 नाम हैं जिनको लेकर ये आकलन बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, आखिर वो 2 नाम कौन से निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए।